तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्लाज्मा थेरापी को जानने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा थेरापी होता क्या है। आजकल चूँकि प्लाज्मा थेरापी की चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों पे है। कोरोना वायरस को एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये प्लाज्मा थेरापी को देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि ये पहली बार इसका इस्तेमाल हो रहा है प्लाज्मा थेरापी का। पहले भी काफ़ी गंभीर रूप से जो चोटिल व्यक्ति होते थे या फायर वगैरह से जले हुए व्यक्ति होते थे, उनमें भी प्लाज्मा थेरापी का उपयोग किया जाता रहा है। सो ये कोई नई बात नहीं है। सो प्लाज्मा थेरापी को हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा थेरापी होता क्या है। बट प्लाज्मा थेरापी को समझने के पहले दो तीन चीज़ें समझनी हम लोग को काफ़ी ज़रूरी है। एक तो ब्लड कंपोनेंट्स क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सो दैट कि प्लाज्मा थेरापी आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को फॉरेन सब्सटेंसेस से हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को बचाता है इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करके। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर को गंभीर बीमारियों से या इन्फेक्शन से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वेरियस थ्रेट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए उनको आइडेंटिफाई करता है, विच इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, और उन्हें बॉडी के हेल्दी टिश्यू से अलग करता है। अब एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी जो बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है, ये बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य जो है, जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कि एंटीजेंस भी कहा जाता है, उनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। अब एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन जो है फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर पैरासाइट्स। और दोस्तों प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो है ब्लड का ही एक पार्ट होता है जिसमें मिनरल्स, आयंस, विटामिन, ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा मिले हुए होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो वाटर का ही होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा जो है ह्यूमन बॉडी में जो 4 to 5-6 लीटर ब्लड होता है, उसका ऑलमोस्ट 55 to 60% जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का, येलोइश कलर का, पीले रंग का जो लिक्विड होता है जो सेल और प्रोटीन को पूरे बॉडी में कैरी आउट करता है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और वो है एंटीबॉडी, जिसका कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्लाज्मा का जो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें से इम्पोर्टेंट 4 को हम देख लेते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को जो मेंटेन रखता है। क्रिटिकल प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग और इम्यूनिटी के लिए जो आवश्यक है उनकी सप्लाई करता है, उनकी सप्लाई को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और पोटेशियम को हमारे बॉडी में कैरी आउट करता है, हमारे बॉडी के विभिन्न मसल तक पहुंचाता है। प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में भी पीएच का बैलेंस बनाए रखता है सो दैट कि सेल जो है, टिश्यू जो है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड प्लाज्मा का उपयोग काफ़ी समय से हो रहा है। तो ब्लड प्लाज्मा का उपयोग इमरजेंसी के केसेस में बहुत से बीमारियों में पहले से भी होता आ रहा है, जैसे ट्रॉमा के पेशेंट में, शॉक के पेशेंट में, बर्न केसेस में पेशेंट में। इसके साथ ही वैसे पेशेंट जिनके सीवियर लीवर डिजीज़ हो या मल्टीपल क्लॉटिंग डिफिशियंसी की बीमारी हो, इन पेशेंट्स में प्लाज्मा थेरापी देना मस्ट हो जाता है। यहाँ तक कि फार्मा कंपनीज भी विभिन्न बीमारियों की दवाओं को बनाने में प्लाज्मा का उपयोग करती है, और जिनमें मुख्य रूप से इम्यून डिसऑर्डर डिजीज़ या ब्लीडिंग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए। प्लाज्मा थेरापी बेसिकली करते क्या है, इसके प्रोसेस को जान लेते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरापी होता क्या है। अब प्लाज्मा थेरापी के लिए पहले तो एक डोनर होना चाहिए। इसमें जो है डोनर के आर्म से ब्लड लिया जाता है और इसे हाईटेक मशीन में प्रोसेस किया जाता है जो प्लाज्मा को सेपरेट और कलेक्ट करता है। अब इस प्रोसेस से डोनर के निकले हुए रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स को पुनः डोनर के शरीर में वापस दे दिया जाता है, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को, थ्रू सैलाइन या सॉल्ट के माध्यम से। और यह प्रोसेस बिल्कुल सुरक्षित और कुछ ही मिनटों की प्रक्रिया होती है। ये तो हो गई इन जनरल प्लाज्मा थेरापी के विषय में। अब अगर हम स्पेशली कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में ये प्लाज्मा थेरापी का क्या महत्व है या क्या रोल है, तो इसको देखते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि प्लाज्मा थेरापी जो एक टेम्पोररी मेजर है, बट एक परमानेंट सोल्यूशन ये कभी नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे पास एक्टिव इम्यूनाइजेशन होना ही चाहिए, जिससे कि वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन के ईजाद पे भी रात दिन सारे कंट्रीज जो है मिल करके R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और ये जो हम लोग दे रहे हैं इसको, ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। ये जो प्लाज्मा थेरापी दे रहे हैं ये पैसिव इम्यूनिटी है। इसका जो एक्शन होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी जो हम वैक्सीन के रूप में देंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगा और वो काफ़ी प्रभावी भी होता है। अब प्लाज्मा थेरापी कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में वैसे पेशेंट को डोनर के रूप में चुना जाता है जो ऑलरेडी नोवेल कोरोना वायरस को बीट कर चुके हैं, उनको मात दे चुके हैं और वो हरा चुके हैं कोरोना वायरस को।
तो वैसे पेशेंट को डोनर के लिए चुना जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, क्योंकि उनके पास वैसे स्पेसिफाई एंटीबॉडीज़ हैं जो कोरोना वायरस के एंटीजन जो है उससे लड़ने में सक्षम है। उनके पास वैसे एंटीबॉडी हैं, इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। वैसे पेशेंट से प्लाज्मा लेकर के और प्लाज्मा के एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ एंटीबॉडी जो है वो कोरोना वायरस, सीवियर कोरोना वायरस से सफरिंग जो पेशेंट है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, सो दैट कि उनके पास भी स्पेसिफाइड एंटीबॉडीज़ हो, सो दैट कि वो कोरोना वायरस से लड़ चुके, उससे फाइट कर सके, उसको हरा सके और ये पेशेंट रिकवर कर सके। हालांकि डोनर के ब्लड डोनेट करने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें टेस्ट करना काफ़ी आवश्यक होता है, जिससे कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो रिसीवर है, जो डोनर जिसको ब्लड दे रहा है, उसमें ट्रांसफ़र ना हो सके। इनमें कुछ टेस्ट जो है हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या एड्स जैसी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का टेस्ट किया जाता है डोनर का ब्लड लेने से पहले। So friends, this was all about plasma therapy we saw in different context. Hope you like this video. So I would request, please like, comment and share this video and subscribe the channel. So thank you for watching. Thank you.